अपनी जिंदगी में कई तरह के टेंट हाउस देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे टेंट हाउस का दीदार करवाने जा रहे हैं जो बाहर से तो सामान्य टेंट हाउस जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर की सुख सुविधाएं किसी 3 स्टार होटल से कम नहीं है। इसके साथ ही इनका एक दिन का किराया जानकर भी आप चौंक जाएंगे। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का एक भव्य समारोह होने जा रहा है, जिसमें आने वाले लोगों के ठहरने की व्यवस्था के लिए इस टेंट सिटी का निर्माण करवाया गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों के पहुंचने का अनुमान है। बड़ी तादाद में जब लोग पहुंचेंगे तो उनके रुकने के लिए बाकायदा एक टेंट सिटी बनवाई गई है। गुजरात की कंपनी प्रवेज ने इस टेंट सिटी को तैयार किया है और लगभग 8,500 वर्ग मीटर में ये टेंट सिटी फैली हुई है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 22 जनवरी की तारीख भी आ गई है। प्रधानमंत्री उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में लाखों लोग अयोध्या आएंगे। जब ये लोग आएंगे तो अयोध्या में रहेंगे कहाँ, उसके लिए इस तरह की एक टेंट सिटी बनाई गई है जिसमें मैं मौजूद हूं। उसके सामने एक खड़ाऊ है। ये खड़ाऊ अयोध्या की पहचान से भी जुड़ी है और राजा श्री राम से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि जब वह वन को गए थे तो 14 वर्ष तक भरत ने इसी खड़ाऊ को सिंहासन पर रहकर वो एक तरह से कहा कि राजकाज अयोध्या का चलाया था। ये जो खड़ाऊ है इसमें अलग अलग प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। आप देखेंगे तो ओम बना होगा, स्वास्तिक का चिन्ह बना होगा, इसमें तीर धनुष भी बना होगा, सूर्य की आकृति भी आपको दिखाई दे, क्योंकि राजा राम सूर्यवंशी थे, तो इसलिए वो सारी आकृतियां हैं जो भगवान श्री राम से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में एक खास बात यह है कि अयोध्या में जब भी कोई इस तरह की टेंट सिटी में आता है तो इस तरह की चीजों को देखकर अपने आप को राम से जुड़ाव महसूस करता है और अयोध्या से जुड़ाव महसूस करता है। चलिए अब आपको इस टेंट सिटी के आलीशान कमरों की झलक दिखाते हैं। क्या आप उम्मीद करेंगे कि अयोध्या में कोई ऐसी टेंट सिटी होगी जिसकी सुविधाएं 3 स्टार जैसी होंगी? ऐसी ही एक टेंट सिटी में है जहां पे सब कुछ प्राकृतिक रूप है। देखिएगा, ये रूम नंबर 124 है और इसके सामने जो लगाई गई है ये लालटेन, ये जलती है इस तरह से, यानी है इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन इसका लुक जो है वो बिल्कुल किसी टेंट सिटी की तरह दिया गया है। अब इसका एक लुक देखिएगा, इसमें दरवाजे नहीं हैं, ये खुलता चेन से है और जब इसके अंदर जाएंगे तो आप अंदर का दृश्य देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो हम कह रहे हैं वो गलत नहीं है। इसकी सारी सुख सुविधाएं इस तरह से प्लान की गई है कि टेंट हाउस में इस तरह की सुविधा नहीं मिल सकती। और यहाँ पे आपको बड़ी टीवी भी दिखेगी LED, यहाँ पे अलमारी भी दिखेगी, वो सुख सुविधाएं भी दिखेंगी जो किसी होटल में आपको देखने को मिलती हैं। कबोर्ड है, इसके बाद आप देखेंगे तो AC भी लगा हुआ है और एक बेहतर लुक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर दरवाजा नहीं है और फिर आपको दिखेगा ऐसे ही चेन से खुलने वाला दरवाजा, और ये अंदर का बाथरूम है। इसको आप देखेंगे तो ये भी आपको किसी होटल से कम नहीं दिखेगा। यहाँ पे वो सुख सुविधाएं सारी हैं जो आपको किसी बड़े होटलों में देखने को मिलेंगी। यानी ये एक टेंट सिटी इस तरह की बनी है जिसमें जब लोग आएंगे तो यहाँ पे रुकने के बाद उनको एक अद्भुत नजारा दिखने वाला है, क्योंकि प्राकृतिक है सब कुछ और खुले वातावरण के बीच इस तरह की टेंट सिटी सचमुच रोमांच देने वाली है। और जब अयोध्या यहाँ पे लोग आएंगे दर्शन करने तो जाहिर तौर पर इसमें रुकने के बाद एक सुखद अनुभूति का एहसास जरूर करेंगे। तो ये है 3 स्टार टेंट सिटी जो हमने आपको दिखाई, और ये उन दर्शकों के लिए भी है जिनको लगता है कि अयोध्या में जाएंगे तो वहां रहने के लिए क्या क्या मिलने वाला है। तो ये अयोध्या का एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा रहने का रिहायशी ठिकाना है जिसको आप जब आप आएंगे तो आपको एक अनुभूति जो होगी वो सचमुच एक सराहनीय होगी, यानी कि कह सकते हैं कि आपको रोमांचित कर देने वाली होगी। तो ये आलीशान टेंट सिटी का दिव्य और भव्य स्वरूप तो आपने देख लिया, लेकिन अब ये भी जान लेते हैं कि इन आलीशान कमरों का किराया कितना होगा। इन टेंट हाउसेज में अगर आप दिसंबर के महीने में रुकते हैं तो आपको 8,000 से 10,000 रुपए प्रतिदिन चुकाने होंगे, लेकिन अगर आप 10 जनवरी के बाद इस तरह की टेंट सिटी में रहने के लिए आएंगे तो इसका किराया 15,000 से 20,000 रुपए तक के बीच होगा, क्योंकि ये वो समय होगा जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की धूम रहेगी। तो इस शानदार टेंट हाउस में रहने के लिए लोगों को अपनी जेब काफी ढीली करनी पड़ सकती है। अयोध्या से बनबीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।